अब जब ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस में आप अपना चेक खुद लिखते हैं, खुद लिख सकते हैं। अब जब ये बात मैं आपको बोल रहा हूं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नेटवर्क बिजनेस में सभी लोग अपनी मनपसंद आमदनी पर क्यों नहीं पहुंचते? भाई कौन ऐसा बेवकूफ इंसान होगा जो ये कहेगा कि मेरे को 1 लाख पे नहीं पहुंचना? हर आदमी चाहता है मैं 1 लाख रुपए 6 फिगर की इनकम पे पहुंचूं। हर आदमी चाहता है मेरी लाखों रुपए महीने की आमदनी आए, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो। तो फिर भी हर आदमी अपनी मनपसंद इनकम पे क्यों नहीं पहुंच पाता? उसके ऊपर अभी 5 मिनट बात कर ले। आप हो सकते हैं, आपके अंदर एक सवाल खड़ा हो सकता है, आप कह सकते हो अरे सर ये आप सब बकवास की बातें कर रहे हो, मैं तो पता नहीं कब से सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए महीना मुझे आना चाहिए, मुझे तो सर 10,000 भी नहीं। तो आप झूठ बोल रहे हो सर, आप खाली हवा भर रहे हो सर, आप खाली मोटिवेट कर रहे हो सर। नहीं सर, मैंने साथ में बोला है कि बहुत सारे लोगों को आ रहा है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा जिनको आ रहा है वो काम कैसे कर रहे हैं। आपको नहीं आ रहा है तो आप काम कैसे कर रहे हैं? दोनों के काम करने में फर्क है, दोनों की सोच में फर्क है, दोनों की मेहनत में फर्क है, दोनों के विजन में फर्क है। केवल सोचने भर से नहीं आता है। अब कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनको ध्यान से आपने लिखना है और ध्यान से आपको सुनना है। इसको बहुत साधारण उदाहरण से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि जब हम ये कह रहे हैं कि नेटवर्क बिजनेस में आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं, फिर 90% लोग, 80% लोग उस आमदनी पे क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों 80-20 का रेशियो चलता है? क्यों 80 और 20 का रेशियो चलता है? 80% लोग नेटवर्क बिजनेस में या तो बहुत साधारण सी इनकम पे रहते हैं या फिर वो नेटवर्क बिजनेस को छोड़ देते हैं। और क्यों 20% लोग बहुत अच्छी आमदनी और अपनी कंपनी के टॉप मुकाम पे पहुंचते हैं? उसके पीछे के रीजन क्या है? ये 80% 20% का रूल क्यों काम कर रहा है? जब सबके पास ये ताकत है तो एक साधारण से उदाहरण के साथ मैं समझाता हूं। आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक बच्चा है जो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा है जो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, पूरे साल स्कूल में जाने के बाद उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं आई। आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं, क्या दिक्कत रह गई होगी, क्या कमी रह गई होगी कि उस बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए? अच्छे ही नहीं आए उसके मार्क्स। क्या स्कूल की गलती है? क्या टीचर की गलती है? क्या पेपर बहुत हार्ड आ गया हो गया? नहीं साहब, उसी पेपर में, उसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एक बच्चा फर्स्ट आया है, उसी एग्जामिनेशन हॉल में एक बच्चा सेकंड आया है, उसी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, लेकिन आपके बच्चे के या आपके मार्क्स कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपसे शुरू होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपसे शुरू होती है, किसी और से शुरू नहीं होती। अब आगे की मीटिंग में जहां जहां मैं बच्चा बोलूंगा और जहां जहां मैं स्कूल बोलूंगा, बच्चे की जगह एक नेटवर्कर को रखिएगा, अपने आप को रखिएगा, और स्कूल की जगह अपनी कंपनी को रखिएगा। और समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं और आप क्यों बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे, और क्यों 90% 80% लोग अपनी मनपसंद इनकम पे नहीं पहुंच सकते, इस बात के बावजूद कि नेटवर्क बिजनेस में कोई भी इंसान अपना खुद का चेक लिख सकता है, उसके अंदर ये ताकत होती है। सबसे पहला कारण, वो बच्चा स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करता है। पहला कारण, वो बच्चा स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करता है। सर मुझे दुनिया का एक बच्चा ढूंढ के दिखाइए जो स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है और उसके अच्छे मार्क्स ना आए। एक बच्चा ढूंढ के दिखाइए मुझे दुनिया के अंदर, ढूंढ के दिखाइए मुझे एक बच्चा जो कहता है, आप जिसको कह सकें सर ये बच्चा तो बहुत पढ़ाई करता है सर, और बहुत अच्छा एग्जाम भी दे के आया है, लेकिन सर इसके अच्छे मार्क्स नहीं है। नहीं हो सकता सर। अगर वो पढ़ाई अच्छी कर रहा है और उसने एग्जाम भी अच्छी तरीके से दिया है, मार्क्स मिलेंगे सर, पोजीशन आएगी सर। पॉसिबल नहीं है। सेम, जब आप नेटवर्क बिजनेस में काम करते हैं तो आप अपने आप से एक बात कीजिए कि नेटवर्क बिजनेस की एजुकेशन, जो नेटवर्क बिजनेस की पढ़ाई, क्या आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं? जो अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाई करता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो अच्छी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में पढ़ाई करता है उसको अच्छी सफलता मिलती है, उसको बड़ी सफलता मिलती है। दूसरा कारण, जब स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल में जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर कहता है भैया ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें होमवर्क मिलेगा, इसको घर जाके रिवीजन करना है।
केवल मेरे बताने भर से नहीं हो जाएगा। बच्चा घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर जाता है, और घर जाने के बाद दोबारा से अपनी किताबें उठाता है और रिवीजन करता है। सर, जो बच्चा रिवीजन करता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसको याद होती है चीजें। आप अपने आप को चेक कीजिए, आपको रोज 8 बजे हम मीटिंग देते हैं, रोज आपकी अपलाइंस मीटिंग देती हैं, आपकी अपलाइंस इवेंट करती हैं, ट्रेनिंग्स करती हैं, और वहां पे बहुत सारे मंत्र सफलता के आपको बताते हैं। आप उस बच्चे की तरह केवल क्लास में सुनते हो, और सुनने के बाद घर में जाके सब भूल जाते हो, कोई रिवीजन नहीं करते कि क्या समझाया था पिछली मीटिंग में। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं, जब मुझसे सवाल करते हैं तो मैं हंसता हूं उनके ऊपर, यार ये जो सवाल पूछ रहा है ये 4 दिन पहले तो मैंने मीटिंग में उसका आंसर दिया था। सर, मुझसे लोग नहीं जुड़ रहे। सर, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। सारी चीज सिखाई हुई है, सारी चीज बताई हुई है, उसके बावजूद भी अगर वो आदमी उस बात पर अटक रहा है, इसका मतलब उसने मीटिंग में तो बैठा था, लेकिन मीटिंग में जो सिखाया गया वो घर जाके, यानी कि बाद में उसके दिमाग में रिवीजन में नहीं डालता, रिवाइज नहीं करता, उसके ऊपर काम नहीं करता। उसके दिमाग में वो बातें फिट नहीं होती हैं कि ये काम ऐसे ही चलता है। तो एक बच्चा जो घर में जाके रिवीजन नहीं करता, सर, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन जो घर में जाके रिवीजन करता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सेम नेटवर्क बिजनेस में जो ट्रेनिंग के अंदर आके जो सिखाया जाता है, वो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे एंटर करके रखता है, वो समझ जाता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार आगे जीवन में बढ़ता है, वो सफल होता है। नंबर 3, जिस बच्चे का ज्यादा फोकस पढ़ाई की जगह दूसरे कामों पे होगा, जिस बच्चे का ज्यादा फोकस पढ़ाई की जगह दूसरे कामों पे होगा, सर, उसको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हो? उसको एक बेस्ट स्टूडेंट बना सकते हो क्या आप? नहीं। आंसर नो। बताइए कोई ऐसा बच्चा, आप देखिए स्कूल में बच्चे बैठते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, उनका दिमाग कहीं और होता है। टीचर जैसे ही मुड़ता है वो चौक उठाते हैं, दूसरे लड़के को मार देंगे, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई मजाक करेगा। उसका फोकस कभी भी पढ़ाई पे रहता ही नहीं है। ऐसे शैतान बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे। लेकिन स्कूल की क्लास जैसी खत्म हो जाए, बाहर जैसे ग्राउंड में मिलेगा ना भाई साहब, उसके बाद देखो उसका फोकस क्रिकेट के अंदर, लड़ाई में, झगड़े में, दीवार फांद के स्कूल से बाहर जाने में, मूवी देखने में, लड़कियां छेड़ने में, और पता नहीं किन किन चीजों में, दुनिया भर के फालतू कामों में उसका फोकस रहता है। लेकिन जिस चीज के लिए माँ बाप ने स्कूल में भेजा है, जिस चीज के लिए स्कूल में उसको एडमिशन मिला है, जिस चीज के लिए वो जाता है, वहां फोकस है। सर, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, एक ऐसा बच्चा जिसका फोकस पढ़ाई की जगह बाकी सब कामों पे हो, क्या वो पढ़ाई के अंदर अच्छा हो सकता है? आपका आंसर क्या है मैं बता देता हूं। आपका आंसर है, सर क्या बात कर रहे हो, नहीं। तो भैया एक बात बताओ, जो व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद यहाँ के काम पे फोकस ना होकर दुनिया जहां के कामों पे फोकस कर रहा है, शादी में भी जाना है जरूरी है, मीटिंग छोड़ दो, त्योहारों में भी जाना है जरूरी है, मीटिंग छोड़ दो, दोस्तों के साथ सुबह से लेकर शाम तक घूमना है, मीटिंग छोड़ दो, दोस्त जरूरी है, शादी जरूरी है, फंक्शन जरूरी है, टीवी जरूरी है, मैच जरूरी है, सड़क पे खड़े होना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, कंफर्ट जोन में रहना जरूरी है। कैसे इंसान को आप नेटवर्क बिजनेस में सफल बना सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर है नो। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों पे ध्यान देगा तो रिजल्ट दूसरे काम ही देंगे भाई। लेकिन जो लीडर अपनी कंपनी के अंदर भाई साहब अपने मार्केटिंग प्लान पे फोकस करता है, अपने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता है, अपने टीम के ऊपर फोकस करता है, अपने इवेंट के ऊपर फोकस करता है, अपने सेमिनार के ऊपर फोकस करता है, अपनी जूम मीटिंग के ऊपर फोकस करता है, अपनी अपलाइन के ऊपर फोकस करता है, क्या बातें समझा रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है, वो कमाते हैं पैसे, वो पहुंचते हैं कंपनी के टॉप मुकाम पे। यहां कुछ अलग नहीं है दोस्त। ये तो नेटवर्क बिजनेस को ऐसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, यहां कुछ अलग नहीं है। एक साधारण से स्कूल के बच्चे से समझा रहा हूं मैं आपको, जो सिद्धांत स्कूल के साधारण बच्चे के लिए काम करता है, वही साधारण मंत्र, वही साधारण सिद्धांत सर सफलता के लिए नेटवर्क बिजनेस पे काम करता है, दुनिया की हर फील्ड पे काम। इसको कहीं भी लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, ये सिद्धांत काम करता है। नेक्स्ट, उस बच्चे को पता ही नहीं होता पढ़ाई कर क्यों रहा है। ये तो मैं जब अपना नेटवर्क बिजनेस के साथ साथ जब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम देने शुरू किए थे, तो मेरे को एक दो कॉलेज में इनवाइट किया गया था। तो मेरे कॉलेज में जाने के बाद जब बच्चे मेरे से मिलने के लिए आते थे, वहां पैर छूते थे जब मेरी स्पीच के बाद या स्पीच से पहले जो चीफ गेस्ट में जाता था, तो मैं उनसे पूछता था, बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ज्यादातर बच्चों का एक ही जवाब आता था, सर मम्मी पापा
ने बोला है इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। या सर पढ़ाई करना जीवन में जरूरी है सर इसलिए पढ़ाई कर रही हूं। सर अगर 100 बच्चों से पूछा जाए ना, उसमें से सिर्फ 3 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिस्टल क्लियर, जिनका गोल होगा जीवन में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वरना 95% बच्चों के जवाब यही होंगे, मम्मी पापा बोलते हैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करना जीवन के लिए अच्छा है तो पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी लग जाएगी इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। स्पष्ट गोल किसी का भी नहीं। तो ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं है पढ़ाई कर क्यों रहा है, वो 10th के बाद संघर्ष करता है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। आपके साथ भी समस्या रही होगी। जब मैं 10th में था तो मुझे बताया गया था बेटा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आर्ट्स में जाएगा, ध्यान रखिए। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो शुरू से बुद्धू समझा जाता था। आर्ट्स में कॉमर्स नहीं लिया, साइंस नहीं लिया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की होगी पढ़ाई में 10th के अंदर, और कोई कॉमर्स में गया होगा, कोई साइंस में गया होगा सर, और उसके बाद 12th पास की, उसके बाद कॉलेज। आज आप में से बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में लगे होंगे, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई एडवोकेट एडवोकेट बन के, एडवोकेट में साइंस का तो कोई काम नहीं था, कॉमर्स का तो कोई काम नहीं था। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त एडवोकेट बन के बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त अपने कपड़े की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कोई दोस्त प्रिंटिंग का काम खोल के बैठा हुआ है। वो लोग जो स्कूल और कॉलेज के अंदर भाई साहब बड़ी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते थे, अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छी पढ़ाई करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 80-90% लोग जो पढ़ाई करके स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं, बाहर की दुनिया में उससे विपरीत काम करते हुए मिलेंगे आपको। आप भी उनमें से एक होंगे। इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग जो आज मेरी इस मीटिंग को सुन रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 5 या 10% लोग वो होंगे जो जिस चीज के लिए पढ़ाई की थी वो बन पाए होंगे जिंदगी में। वरना वो पढ़ाई बाहर के जीवन में काम नहीं आ रही दोस्त, वो पढ़ाई बाहर के जीवन में काम नहीं आ रही। तो ऐसा स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता, गोल ही क्लियर नहीं है पढ़ क्यों रहा हूं, वो सर ग्रेजुएशन होने के बाद भी 10-20-30 हजार की किसी दूसरे प्रोफेशन में नौकरी करते हुए मिलता है। सेम सर नेटवर्क बिजनेस में जिस इंसान को पता ही नहीं वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, मीटिंग में क्यों आया है, कंपनी को ज्वाइन क्यों किया है, सेमिनार में क्यों बुलाया जाता है, जूम में क्यों बुलाया जाता है, उसका गोल ही क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं जीवन में जाना कहाँ है, इस कंपनी को मैंने क्यों किया है, वो कहीं नहीं पहुंचते सर। यही 80% लोग फेल होते हैं या बहुत साधारण सी इनकम पे रहते हैं सारी। नेक्स्ट, जो बच्चा पढ़ाई के लिए ईमानदारी से मेहनत ही नहीं करता, पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन ईमानदारी से मेहनत नहीं करता, क्या ऐसे बच्चे को आप टॉप पोजीशन पे पहुंचा सकते हो? नहीं। ऐसा बच्चा जो 100% ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनको पासिंग मार्क्स मिलते हैं 40%, 50%, 60%, 70% मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर भाई साहब आपको 100%, 90%, 80% तक जाना, उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में। और आप बिजनेस की बात कर रहे हो दोस्त, पढ़ाई में जो लोग 100% लेके आते हैं, 90% लेके आते हैं, 80% लेके आते हैं ना, उनको सम्मान की निगाह से देखा जाता है। बल्कि आज की डेट में तो कई जगह पे जिसके 80-90 आते हैं उनको भी लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। 80%, बस 85%, बस 90%। और कई बार तो वो बोल रहा होता है ये बात उसके माँ बाप या कोई पड़ोसी, जिसके खुद कभी 75% से या 70% से ऊपर नहीं आए। हमारा जमाना उल्टा है सर। 100%, 90% सर उस विद्यार्थी के आएंगे जिसका पूरा फोकस ईमानदारी के साथ पढ़ाई पे हो। जब यहाँ ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो नेटवर्क बिजनेस में भी अच्छी आमदनी वही पहुंचेगा जिसका 90 और 80% सही इनकम, 100% वही ले पाएगा जिसका पूरा फोकस अपने गोल पे हो और ईमानदारी से जो मेहनत करने के लिए तैयार हो सर, उसको मिलता है पैसा। हर कंपनी में देख लीजिए, जो ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है सर उसको पैसा आता है सर। ऐसा नहीं हो सकता जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा हो उसको पैसा ना आए। नेक्स्ट, ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता, उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है। टाइम मैनेजमेंट नाम की उसके जीवन में कोई चीज ही नहीं होती, कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। कई कई दिन तो स्कूल की छुट्टी मार लेता है, पूरे महीने में कम से कम 5-5, 10-10 छुट्टियां होती हैं उसकी। टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। स्कूल में लेट जाता है, जल्दी स्कूल से बाहर निकल जाता है। टाइम मैनेजमेंट नाम की उसके जीवन में कोई चीज नहीं होती है। जो स्कूल में पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, स्कूल में घर घर पे आके रिवीजन नहीं करना, वो टाइम नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट नाम की उसके जीवन में कोई चीज नहीं। टाइम मैनेजमेंट के नाम पे खराब होता है वो बिल्कुल।
ऐसा लीडर जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, कितने बजे उठना है, किस व्यक्ति से आज मिलना है, किस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, किस व्यक्ति की काउंसलिंग करनी है, परसों वहां सेमिनार है वहां पे पहुंचना है, खुद भी पहुंचना है, टीम को लेके पहुंचना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अरे सेमिनार है कोई बात नहीं, टीम चली जाएगी, मैं तो शादी में निपटा के आता हूँ, खाना खा के आता हूँ शादी का। किसी को टाइम दे दिया, आप गए नहीं, कोई टाइम मांग रहा है, आप उसके पास जा नहीं रहे हो, टीम बन गई है 10-15 लोगों की, आप उनके साथ मेहनत करके टाइम मैनेजमेंट अपना टाइम लगा के सर उस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ये सब अपने आप कर लेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है सर, जिसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा होता है ना, उसका जीवन बिगड़ा हुआ होता है। आप देखिए जो नेटवर्कर सेमिनार में टाइम से आते हैं, जूम में टाइम से आते हैं सर, आप उनको कहीं बुलाते हैं, आपसे पहले खड़े हुए मिलते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ प्लानिंग बनाते हैं, फोन करते हैं, सर इस बार आपका बिजनेस बढ़ाना है सर, आपके साथ मेहनत करनी है सर, आपको टाइम देते हैं सर, उन सबके चेक बनते हैं सर, उन सबको अचीवमेंट मिलती है, उन सबको सफलता मिलती है, उनको नेम एंड फेम मिलता है। टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट जिसका बिगड़ा होगा उसका जीवन बिगड़ा। ये समय ही धन है, समय ही धन है, इस समय को आप जहां पे लगाएंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट, उस स्टूडेंट की आदतें खराब होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी आदतें खराब होती हैं, अच्छी आदत एक नहीं मिलेगी आपको उनके अंदर। आप भी ऐसे स्टूडेंट हो सकता है रहे हो जीवन के अंदर कि अच्छी आदत एक भी नहीं थी स्टूडेंट वाली, घर में भी अच्छी आदतें नहीं थी और स्कूल में भी अच्छी आदतें नहीं थी। हर स्कूल में एक बच्चा ऐसा मिलेगा जिससे पूरा स्कूल डरता होगा, जिससे पूरा स्कूल डरता होगा, उससे कोई झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होगा, अगर गलती से उससे किसी ने झगड़ा कर लिया भाई साहब वो हाथ पैर तोड़ देता है। हर स्कूल में एक स्टूडेंट आपको ऐसा मिलेगा, हर स्कूल में एक स्टूडेंट आपको ऐसा मिलेगा जो हर एग्जाम में पकड़ा जाता था, हर एग्जाम में वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन भाई साहब इतने सारे फर्रे दबा के कहाँ कहाँ लेके जाता था, उसको टीचर पकड़ लेते थे। हर स्कूल में मिलेगा आपको ऐसा स्टूडेंट, तो जिसकी आदतें ही ऐसी हैं सर, ये पूरे साल पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में फर्रे चला लेंगे, बात खत्म। जिससे टीचर भी डरते थे, हर स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जिससे टीचर भी डरते होंगे, प्रिंसिपल भी डरते होंगे, और छोड़ो उनके माँ बाप भी डरते होंगे, इसको कुछ बोल दिया कहीं हमारा ही सर ना फोड़ दे। तो जिस स्टूडेंट की आदतें ही खराब हैं, क्या वो पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट हो सकता है? आपका आंसर आएगा नो। तो जिस लीडर की आदतें ही खराब हों, क्या वो नेटवर्क बिजनेस में सफल हो सकता है? क्या आप उसको नेटवर्क बिजनेस में सफल बना सकते हैं जिसकी आदतें ही नहीं बदल रही हैं, जो सुनना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपनी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं है। आदत ही तो है, मैच देखना है ये आदत है, ट्रेनिंग में जाना है ये आदत है, प्रोडक्ट नहीं खरीदना आदत है, प्रोडक्ट खरीदना आदत है, लिस्ट ना बनाना आदत है, लिस्ट बनाना आदत है, लिस्ट बना के लोगों से टाइम लेना, प्लान दिखाना ये आदत है, प्लान ना दिखाना ये भी आदत है, अपलाइन का कहना मानना ये आदत है, अपलाइन का कहना नहीं मानूंगा ये भी आदत है। सारा जीवन में खेल आदतों का है दोस्त। तो ऐसा स्टूडेंट जिसकी आदतें खराब हो, व्यवहार खराब हो, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। ऐसा लीडर जिसकी आदतें खराब है, व्यवहार खराब है, वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता, उसको बड़ी सफलता कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। अपने आप को चेक करते रहिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये नहीं किसी स्टूडेंट और लीडर के भी बोल रहा हूँ, ये हर उस शख्स के बोल रहा हूँ जो इस मीटिंग में मेरी बातों को सुन रहा है। लास्ट इसमें जोड़ता हूं, जिसकी संगति खराब होगी, जिस स्टूडेंट की संगति खराब होगी वो टॉपर नहीं बनता है। एक बच्चा जो मैंने बताया जो स्कूल के अंदर बदमाश है, बदमाश है ना, जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता, सब डरते हैं, उस बदमाश के कुछ चेले भी होते हैं उसी स्कूल में, उस बदमाश के साथ 4-5-6-10 चेले भी होते हैं। जैसे बदमाश का रिजल्ट आता है वैसे चेलों का आता है, संगति का असर है। स्कूल से भागने वाला एक विद्यार्थी जो स्कूल से स्कूल टाइम में भाग के फिल्म देखता है, उसके साथ उसके कुछ दोस्त, उसके साथ कुछ चेले होते हैं जो उसके साथ दीवार फांद के जाते हैं फिल्म देखने के लिए, सेम रिजल्ट मिलेगा सर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में अच्छा हो और वो स्कूल फांद फांद के उसके साथ जा रहा है और वो फर्स्ट आ जाए, पॉसिबल नहीं है सर। फर्स्ट आने वाले जो लोग होते हैं, सेकंड आने वाले लोग होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड वाले के साथ ही बैठते हुए मिलेंगे, संगति का असर है। तो ऐसे बच्चे जिसकी संगति खराब है, आप देखिए जो टॉपर होंगे ना उनकी संगति अलग होगी, या तो अकेला होगा। टॉपर जो लोग होते हैं ना, टॉपर जो बच्चा होगा स्कूल का कॉलेज का, वो अकेला ही होगा, वो या तो किसी से मतलब नहीं रखेगा।
या फिर उसका मतलब होगा अच्छे टीचर से, अच्छे स्टूडेंट से, अच्छे अपने सीनियर स्टूडेंट से, उनसे संबंध होगा, उनसे पूछेगा। जो उस क्लास को पास करके अच्छे मार्क्स लेके आया, उसकी संगत में बैठेगा, भाई मेरे को ये बताओ, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। वो टीचर की संगत में रहेगा, स्कूल के बाद जरा सा भी टाइम मिलेगा टीचर के पास पहुंच जाएगा, सर ये सवाल समझ में नहीं आया, सर प्लीज बताइए मुझे। घर आएगा, घर आने के बाद आजकल तो ऑनलाइन चल गया, अच्छे अच्छे टीचर्स की ट्रेनिंग सुनेगा सर। उसकी संगति अच्छी होगी, या फिर वो अकेला ही संगति में अच्छा हो, वो टॉपर पे पहुंचेगा। ऐसा कोई लीडर जिसकी संगति खराब हो सर, ऐसा कोई लीडर जिसकी संगति खराब हो, नेगेटिव सुनना, नेगेटिव वीडियो देखना, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहना, नाकामयाब लोगों के संपर्क में रहना। एक लीडर दिखाइए जो 100% नेगेटिव हो, नेगेटिव लोगों से बात करता हो, नेगेटिव किताबें पढ़ता हो, नेगेटिव वीडियो देखता हो, नेगेटिव टॉक करता हो, नाकामयाब लोगों के साथ रहता हो, नाकामयाबी की बात सुनते हो, नाकामयाबी की बात करता हो, वो सफल हो गया हो। एक लीडर दिखा दो इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, चेंज कर लेगा तो हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी अपनी आदतों में बदलाव कर लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा दोस्त। ये तो हाथ में है हमारे। लेकिन आप उसी संगत में रह के वही काम करके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, रिजल्ट सेम आएंगे। तो ऐसा इंसान जिसकी संगति खराब हो, उसको कोई सफल नहीं बना सकता। इसके विपरीत एक ऐसा लीडर जो मैनेजमेंट के संपर्क में रहता है, एक ऐसा लीडर जो अपलाइन के संपर्क में रहता है, अपलाइन का मतलब सीनियर, जो स्कूल में एक सीनियर होता है वो अपलाइन है आपका। यहाँ पे अपलाइन वो रोल अदा करता है कि सर, जैसे स्कूल में होता है ना, सर आपने 10th में अच्छे मार्क्स लिए थे, सर मुझे बताइए सर कैसे पढ़ाई की जाती है, सर क्या क्या आपने ध्यान रखा सर। कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसके पास स्टूडेंट जाते हैं, सर आपने कैसे पढ़ाई की थी सर, थोड़ा सा सर गाइड कर दीजिए। वो भी गाइड करता है, ठीक है यार मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको भी अच्छे स्टूडेंट पसंद है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी अपलाइन से सारी चीजें पूछता है खुद आगे बढ़कर सर, उस पर अप्लाई करता है सर, वो सफल होता है। अच्छी वीडियो देखता है, अच्छी किताबें देखता है, अच्छे लोगों की संस्कार संपर्क में रहता है, अच्छे संस्कार अपने अंदर डेवलप करता है, सफलता की बातें सुनता है, सफलता की बातें करता है। दुनिया की कोई ताकत उसको असफल नहीं बना सकती। एक एक लीडर, एक एक कंपनी के किसी भी एक एक लीडर को चुन के निकालिए, चुन के निकालिए सर। सेलेक्टेड लोग मिलेंगे, 20% लोग मिलेंगे जो सफल हैं। उन 20% लोगों को देख लेना, वो अच्छी संगत में रहते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तब वो वहां तक पहुंचे। तो सर ये मैंने आपको बताया, एक स्कूल के बच्चे के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि जब ये सारे काम करके वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, तो यही काम करके सर आप एक अच्छे लीडर, एक बेहतरीन लीडर, एक सफल लीडर कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। तो आशा करता हूं इस चीज से आप समझेंगे। यही रीजन है कि 80-20% का रूल नेटवर्क बिजनेस के अंदर काम करता है। 80-20% का रूल पूरी दुनिया के अंदर काम करता है, और 80-20% का रूल नेटवर्क बिजनेस में भी काम करता है। क्या काम करता है आप समझ लीजिए। जो लोग इस तरीके से, जो मैंने आपको बताई, एक गलत स्टूडेंट की तरह व्यवहार करते हैं, उनका 80% लोगों में नंबर आता है, और जो इसके विपरीत अच्छा काम करते हैं वो 20% लोग होते हैं। तो 80-20% का रूल क्या कहता है? केवल 20% लोग ही नेटवर्क बिजनेस में 80% बड़ा पैसा बनाते हैं। लिखिए इस लाइन को, दिमाग में रखिए इस लाइन को। केवल 20% लोग ही नेटवर्क बिजनेस में 80% बड़ा पैसा कमाते हैं, और 80% लोग नेटवर्क बिजनेस में थोड़ा सा 20% पैसा कमाते हैं। जो बचा हुआ 20% जो थोड़ा सा है ना सर, वो 80% लोगों के बीच में बढ़ता है, और 80% जो ज्यादा पैसा है वो 20% लोगों के बीच में बढ़ता है। इसलिए नहीं कि वो कंपनी में पहले जुड़े, इसलिए नहीं वो कंपनी के चहेते हैं, इसलिए नहीं वो कंपनी के आरे प्यारे हैं, इसलिए क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो पढ़ाई में उनका उनका बिजनेस में मन लगता है, वो बिजनेस में जो बातें बताई जाती हैं उसको दिमाग में 24 घंटे रखते हैं। उनका फोकस बिजनेस के ऊपर होता है, फालतू कामों में नहीं होता। उन्हें पता होता है कि ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूं। वो इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सॉलिड होता है, उनकी आदतें बहुत अच्छी होती हैं, और उनकी संगति बहुत अच्छी होती है। यही 20% लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। और अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो साधारण सी बातें समझाई हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताया, कोई बहुत बड़ी टिपिकल चीज आपको नहीं बताई है कि आप सफल नहीं हो सकते। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्त, तो 100% आप इस बिजनेस में सफल होंगे। आशा करता हूं आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। इन बातों को केवल ट्रेनिंग मत समझिए, इन बातों को समझिए कि ये सारी बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे, सही दिशा में एक्शन लेंगे,
आप 100% इस बिजनेस में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।